न्यू लाइफ क्लास में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं आगे, है ना। बहुत पतला चलता है। आइए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, है न, सर्वसमीकाएं, है न। कलात्यंत पार्ट 4 होगा ना। चलिए आइए देखिए, कल बताए थे कई तक, 23 तक, है न। तो क्या हो गया, पूरा बन गया, 23 तक बना दिए हैं। चलिए तो 23 तक बना दिए, तो 24 आइए आज, है न। तैयार हो जाइए। टाइप 1 और टाइप 2 हो गया था, है न। टाइप 3 आइए। टाइप 3 आइए। देखिए कह रहा है बाबू 24 का पहला, 24 में चलिए, कह रहा है कि tan a का मान दिया है √3/2। 24 का पहला नंबर आ जाइए, क्या दिया है, tan a बराबर √3/2। तो क्या दिया है आपको, आपको दिया P, आपको दिया B, निकालना है क्या, यच। तो निकाल लीजिएगा यच, हैं 4 3 7 √7, हैं आ जाएगा, है आएगा। देखिए ना, पाइथागोरस परिमेय निकालिए, p² प्लस b² हो जाएगा। p के मान √3 का स्क्वायर प्लस b का मान 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर कितना √7। अभी तो हम बोले थे कि √7 बोले थे। यच का मान आ गया कितना √7, यहाँ पर लिख देना है पाइथागोरस परिमेय से, है ना। चलिए आ गया √7। अब कह रहा है कहाँ गया, हमको बताइए sin a प्लस cos a, पूछ रहा है sin a प्लस cos a का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं, हम sin बराबर जानते हैं P/H। P का मान हमको दे दिया है √3। एंगल सेम होना चाहिए बाबू, देखिए एंगल सेम है ना, एंगल सेम, इसका भी एंगल सेम है ना। तो P/H का मान √7 प्लस B का मान दे दिया है 2, cos का B/H ना, और √7 भिन्न का जोड़, √7 तो √7, √3 प्लस 2 आंसर देता होगा, है ना। क्या इसमें कुछ है, कोई कह सकता सर हार्ड है, कुछ नहीं, केवल मान रखना है, केवल मान रखना है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है, बन जाएगा। दूसरा नंबर है sin थीटा बराबर √3 cos थीटा। तो cos थीटा नीचे लाइएगा, sin बटे cos कोची tan हो जाएगा ना। तो tan बराबर √3, तो √3 बटा कितना 1 हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ें। अगला है वही है बाबू, tan थीटा का मान दे दिया हो जाएगा। tan थीटा का मान दे दिया है 8/15, तो P/B दे दिया है, H निकालना है, H होगा 17। देखिए ना तीसरा नंबर, हमको tan थीटा का मान दे दिया बाबू 8/15, ई दे दिया है P, ई दे दिया है B, H आएगा कितना 17, H कितना आएगा 17। आपका ये सर कैसे निकाले, पाइथागोरस परिमेय से।
अब एच आ गया 17, मान रखना 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस बी बटा एच, तो बी का मान कितना 15, एच का मान कितना 17 हो जाएगा ना। तो भिन्न के जोड़ है 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मेहनत कर लिए होंगे पहला में तो ये सब इजी लगेगा, मेहनत नहीं किए होंगे तो हार्ड लगेगा। डिपेंड आप पर है बाबू, डिपेंड आप पर है। आइए अब आइए आपका 25 नंबर। 25 नंबर क्या कह रहा है? 25 का पहला, अच्छा 25 के वही बाबू। चलिए कह रहा है आपको दिया है कॉट थीटा कितना 7/8। देखिए आपको क्या पूछ रहा है, इसमें पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया है ना 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही दिया है ना। देखिए कुछ नहीं दिया है बाबू, फार्मूला तो आप जानते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना बाबू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब फार्मूला अभी हम आपको दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। हम आपको याद करने के लिए बोले थे कि नहीं बोले थे? फार्मूला नहीं दिए हैं, थ्योरी तो पढ़ा चुके हैं ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस बटा साइन कोची, कॉस बटा साइन कोची कॉट, तो हो गया कॉट स्क्वायर। हमका हमरा तो मनवा देवे किया कोट बराबर 7/8 के 7×7 8 कौन बड़का तिस्मार खां वाला हिसाब दिया था कुछ हिसाब में दम। अगला क्वेश्चन 2 नंबर तो डायरेक्ट दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है इसमें? इजी है ना, कुछ नहीं, खाली एक फार्मूला यहाँ लगाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक वो यहाँ लगाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हम फार्मूला दे चुके हैं, फार्मूला जम के याद होना चाहिए। मेहनत कीजिए घर पर, फार्मूला को घोर के पी जाइए। जितना फार्मूला पढ़िएगा उतना आपके जीवन में अच्छा होगा। और जान लीजिए त्रिकोणमिति कहता ही है कि फार्मूला याद होना चाहिए। मिटाएं, चलिए। करत करत अभ्यास के जर्मत हो सुजान दसरी आवत जात के शिल पर पथ निशान। जितना अभ्यास कीजिएगा, अब विद्या अभ्यास का ही चीज़ है बाबू। संस्कृत में भी पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? संस्कृत में भी पढ़ाए हैं कि विद्या अभ्यास से बढ़ता है, जितना अभ्यास उतना बढ़ेगा, इतना ही मान लीजिए। चलिए मिटाइए, चलिए। अगला देखिए, फिर वही क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन तो इजी है। 26वां नंबर आइए, 26 का पहला आइए। कह रहा है 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच करना है, तो इसको पहले बदल देते हैं। कॉट ए बराबर 4 बटा कितना 3, हमको दिया है tan में, यह हम निकाल भी सकते हैं। ये हो गया b, ये हो गया p,
अरे बी बटा पी ना, एच आएगा कितना 5, एच कितना। अब जैसे मन करे उसे धरने दीजिए, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। करा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और लाना है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, मान उठा के यहाँ से धर दीजिए सब में, दोनों पटिया, दोनों का मान देखिए बराबर आता है कि नहीं। 1 माइनस पी बटा बी, तो पी के मान 3 और बी के मान 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 3 बटा 4 के होल स्क्वायर। हाँ, इसको भी साथ साथ खेले चलिए, दोनों बराबर आ जाएगा, कह देंगे यस आंसर। कॉस के बी बटा एच, तो बी के मान कितना 4 और एच के मान कितना 5, साइन के पी बटा 3 बटा 5 के होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9 बटा 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों पट्टी एलसीएम लीजिए बाबू, कहाँ लिख दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं। इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 16, 16 माइनस 9 बटे, फिर एलसीएम लीजिएगा बाबू, आ जाएगा कितना 16, 16 प्लस 9, इधर लीजिएगा एलसीएम, आ जाएगा कितना 25। देखिए कुछ नहीं किए, इसका एलसीएम लिए तो आ गया कितना 16, ये तो एगो है ना था बटा, फिर इसका एलसीएम लिए, इसका आ गया बाबू 25, तो 16 माइनस कटेगा 16, 9 7 16 और 16 9 25 और 9 7 16 आ गया बराबर। अरे नहीं आया बराबर, काट दीजिए, 1 बराबर 1 काटिएगा तो 1 बराबर 1, नहीं काटिएगा तो 7 बटा 25, 7 बटा 25। कौन बार का 30 मार खाएँ साहब था, दोनों को जांच करना था, जांच में सही आ रहा है, दोनों बराबर है ना बराबर। हाँ, इसमें कुछ नहीं करना, 30 मार खा ज़्यादा नहीं बनना है, इसमें कुछ नहीं है। आओ है ना, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन आइए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही क्वेश्चन है बाबू। एक समकोण त्रिभुज पारना बी बराबर 90 डिग्री tan ए के मान दे दिया है। देखिए समकोण त्रिभुज है बाबू, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री दे दिया है ना, और tan ए बराबर दे दिया है हमको। कैवा नंबर है ये 26वें के दूसरा है ना। आइए, हमको tan ए का मान दे दिया है, tan ए बराबर 1 n दिया है, तो 1/1 दे दिया है ना, ये P दे दिया है, ये B दे दिया, H आ जाएगा कितना √2, H कितना आ जाएगा √2। हमको पूछ रहा है कि बताइए 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मान रखिए यहाँ पर sin A का मान cos A का मान हो जाएगा, तो बराबर 1 आना चाहिए। 2 इंटू P बटा H, तो P के मान 1, H के मान √2, B के मान 1 √2 और √2 कितना 2, तो 1 बराबर 1 गुने 1 नहीं आएगा। कौन बार का हिसाब था नहीं, अपना मान रखिए आंसर आ जाएगा है नहीं। देखिए ना ऐसे रखिए, ई भी 1 दे दिया है, ई भी 1 दिया है, ई H बराबर आ जाएगा कितना √2। काम खत्म करना है, बाकी क्या है कि जो झोल झमेटा है, कुछ झोल झमेटा नहीं है बाबू।
है ना, कुछ झोल झमेटा नहीं है, बस डिपेंड है कि आप कितना अच्छा मेहनत कर रहे हैं बस। अगला क्वेश्चन देखिए तो बनेगा। अगला क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है, तो 4 है घोना में नीचे आके भागा में, और स्क्वायर है उधर जाके रूट में, तो √3/2 हो जाएगा। तो p के मान √3 और h के मान 2, तो निकालिए फिर मान रखिए, हो जाएगा ना। चलिए अब 28 नंबर आइए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए तो, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि tan थीटा का मान दे दिया है P/Q, और कह रहा है कि P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटे P sin थीटा, यही ना, P sin थीटा प्लस Q cos थीटा। कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। tan थीटा का मान हमको दे दिया ना, ये है, इसको यहाँ लिखिए, ऊपर नीचे या अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर अंश और हर में लिख देते हैं। ये अंश है बाबू, यही क्या है, हर। अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब आइए देखिए, तो P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटे, देखिए हम दोनों भाग देते हैं, cos थीटा से ना, cos थीटा से भाग दे दिए भाग। अब ये बच्चा ये लेनिया आ गया, देखिए अब P sin थीटा और प्लस Q cos थीटा अब बटे cos थीटा, दोनों भाग दे दिए, अंश में भी भाग दे दिया और हर में भी भाग दे दिया। अब इसको क्या करना है, अब इसको अलग अलग भी तो हम कर सकते हैं, बीच में माइनस है तो ऐसे लिख सकते हैं, P sin थीटा बटे cos थीटा माइनस Q cos थीटा बटे cos थीटा। अब फिर एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा ना। चलिए बटा P sin थीटा बटे cos थीटा प्लस Q cos थीटा बटे cos थीटा, हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा क्या हो गया, कट गया। आप जानते हैं साइन बटे cos, tan नहीं जानते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, तो लिख दीजिए P tan थीटा माइनस Q, P साइन बटे cos tan थीटा प्लस Q। इधर आइए, इधर आइए बाबू, देखिए अब हमको मान रख देना वहाँ पर, P tan थीटा का मान कितना, P/Q, तो P/Q हो गया माइनस Q बटा P/Q प्लस Q, हो जाएगा कि नहीं होगा? अब कुछ नहीं करना है बाबू, P गुने P स्क्वायर बट्टा Q माइनस Q, P गुने P स्क्वायर बट्टा Q, है न। आइए प्लस Q, एलसीएम ले लीजिए बाबू, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, Q यहाँ P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे Q,
क्यू से क्यू क्या कैंसिल, आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यह आंसर देता होगा। चलिए है ना, आए है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू, एकदम भिन्न का जोड़ है, केवल भिन्न का जोड़। यहाँ पर केवल पी गुने पी पी स्क्वायर, क्यू गुने क्यू क्यू पी गुने फिर पी पी स्क्वायर। यहाँ से भिन्न के जोड़ कर दिए बाबू, है ना, भिन्न के घटाव भिन्न के जोड़ किए हैं। ये कट गया, आ गया दोनों, ये है ना, एकदम ईजी है ना, एकदम ईजी है बाबू। आइए आगे बढ़ते हैं। अंक में रहता तो थोड़ा सा ईजी रहता, है ना। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन आए बाबू। देखिए 29 नंबर वही क्वेश्चन दे दिया है ना, 29 नंबर टाइप तो वही है ना, टाइप वही। 29 नंबर क्वेश्चन दिया बाबू। 29 का पहला, 13 कॉस थीटा बराबर 5। तो कॉस थीटा बराबर कितना, 5/13। मतलब ई बी आई एच, पी कितना 12, पी कितना पाइथागोरस प्रमेय निकालिएगा पी, हैं। अब जो मान दिया मान रख दीजिए। हमको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मान रखिए साइन थीटा के, साइन थीटा का मान p/s, तो 12 कितना 13। कॉस थीटा के 5/13 हो जाएगा, बटे साइन थीटा के 12/13 माइनस 5/13 हो जाएगा, ये बनेगा। यहाँ से निकालिए 13 का आएगा 12 5 13, 12 माइनस 5, 13 से 13 कैंसिल, 17 बटे कितना 7। क्या बहुत इजी था, नहीं था कुछ करना, केवल मान रखना है। अब तो इजी आ गया। अब तो पहले से जो हार्ड था अब इजी हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हो, ये बन जाएगा। 29 का दूसरा भी वही है, बन जाएगा। अभी बताए हैं tan थीटा बताए थे, तो आप p/h का आपको p अभी दे दिया, h भी निकाल सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन बन जाएगा 30 31 32 33, हाँ 33 तक हमको देख के बताइए, 33 तक देख के बताइए। 33 तक पूरा वही है बाबू, है ना, पूरा वही है। 30 31 32 33, है ना, 34 35, कहिए तो 35 बताएं, 34 बताएं कि 35 बताएं, हैं 34 की 35? 35। चलिए सब इजी है बाबू, खाली मान रखना है सब में, ठीक है। केवल मान रख के अपना निकालना है कि नहीं। केवल मान रख के क्या करना है, निकालना है। देखिए 35 नंबर आइए। 35 नंबर क्या दे रहा है, tan थीटा बराबर x/y। हमको पूछ रहा है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कते नहीं है ना, कोई दिक्कते नहीं है। हमको क्या दिया है p, हमको क्या दिया है b, h निकाल लेंगे, h हो जाएगा x² √y²।
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा एक्स बराबर आपका पाइथागोरस परिमेय निकाल लीजिएगा। अरे पी के मान दे लिया है बी के मान दे लिया तो एच का मान नहीं निकलेगा। अरे पी स्क्वायर एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी के मान एच अब बी के मान वाई। अब एक्स साइन थीटा पी बटा एच तो एच के मान रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस बाई बी बाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स गुने एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई गुने वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भिन्न का जोड़ ना होगा भिन्न का जोड़ खाली आइए रहा है। अब भिन्न का जोड़ घटा जितना मजबूत रहेगा उतना अच्छा आपसे बनेगा क्वेश्चन। अब इसका एलसीएम कितना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस खत्म एक्स स्क्वायर खत्म वाई स्क्वायर। अब अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको मैं लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो यम है जैसे यम है मान लिया जाए तो रूट यम और गुने रूट यम क्या होता था यम होता था। अरे 9 में पढ़ाए हैं रूट ए गुने रूट ए कितना तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा। चलिए अब बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एगो कट गया एगो आंसर आ गया बाबू रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब बताइए क्या कोई हार्ड नहीं बाबू आप में कलम का ताकत है कोई हार्ड नहीं लगेगा। कलम में ताकत नहीं है। 9th में देखिए थोड़ा सा 9th का यूज किए कुछ 9th का यूज क्या किए थोड़ा सा रूट एक रूट ए बराबर है तो यहाँ रूट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ हम रूट में लिख दिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर ये दोनों गुना होगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू अगला क्वेश्चन तो बन जाएगा 36 नंबर तो बन जाना चाहिए केवल मान रखना है 37 नंबर भी बन जाना चाहिए। आपका मान दिया है साइन थीटा बराबर यम बटा रूट अभी बताए हैं यक्ष बला अभी बताए हैं यक्ष बटे बाई अभी टेन थीटा बराबर यक्ष बटे बाई बताए हैं। 30 नंबर ये क्वेश्चन 30 नंबर और 37 नंबर कितना नंबर 21 नंबर है ना। एक ही नंबर क्वेश्चन टाइप का है कोई दिक्कत नहीं है ये भी बन जाएगा। देखिए आपको क्या दिया देखो दिखा देते हैं 38 नंबर थोड़ा सा दिखा देते हैं साइन थीटा बराबर दिया है एम रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये हमको दे दिया है पी ई कोची दे दिया है एच बी निकालिएगा तो बी आ जाएगा कोची एन कोची आएगा। चलिए कैसे निकाले पाइथागोरस परिमेय से देखिए आ जाएगा। आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस जो मान दिया है एच का मान दिया है कितना रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर यही ने दिया है प्लस पी का मान दिया है एम तो एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में है बाबू स्क्वायर है तो हट जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर ये चाहिए कैंसिल एन स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर से स्क्वायर खत्म बी के मान कितना पाइथागोरस पर में ही उपयोग किए बाबू केवल रूट
इधर भेज देते तो रूट में आ जाता है ना। दोनों पटिया स्क्वायर था, चलते हैं स्क्वायर हटा दिए। बी का मान कितना आ गया n। अब बी के मान आ गया बाबू, आपको बी के मान आ गया। अब क्या किया, अब तो इजी हो गया बाबू। आप पूछ रहा है बताइए यम सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करें, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, यम साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा बराबर रूट अंडर यम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कुछ नहीं करना है बाबू, मान रखना तो मान रखना है बाबू। यम साइन थीटा का मान हमको दिया है एम बटे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एन बी का मान हमको आ गया बाबू n बटे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यम गुने यम स्क्वायर बटा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n गुने n स्क्वायर और रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब तो भिन्न का जोर है बाबू, अब तो कुछ नहीं बचा। अभी तुरंत बताएं, बताएंगे नहीं बताएं। अरे यक्स था यहाँ पर, यक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर था ना, तो ये यही ना, यही नहीं बचा था रूट अंडर यक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो इजी है। अब क्या बताएं, इसमें बताने लायक है ही नहीं, है बताने लायक। अब तो भिन्न का जोर आ गया है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा 39 नंबर। सेम क्वेश्चन है, कॉस अल्फा का मान दिया है 12/13, बी बटा एच दे दिया है, पी नहीं निकलेगा, पी आ जाएगा 5। पी कितना आ जाएगा, आएगा ना, पी 5 आ जाएगा बाबू। अब तो मान धरना है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए बाबू, वही है जो अभी बताएं 38 नंबर। कॉस थीटा दिया है, क्यू दिया है, गुना में नीचे आ जाएगा भागा में, तो हमको बी का मान दे दिया है, एच का मान दे दिया है, पी का मान निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिए, केवल मान हर जगह क्या करना है। 41 नंबर थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, 41 नंबर थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, हो गया इबला। 41 नंबर थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल सोल्व जरूर वो करेंगे, कहिएगा छोड़ दीजिए सर, कुछ है ही नहीं। देखिए साइन थीटा का मान आपको दे दिया है कितना, 3/5। तो सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 कॉस थीटा, यही ना, कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है। देखिए कॉस थीटा 1/tan थीटा बराबर कितना, 1/tan थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा। आप जानते हैं, हम फार्मूला पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। 1/tan थीटा बराबर कितना, अब बटे 2 कॉस थीटा। अब मान रख दीजिए, यहाँ से P का मान दे दिया, यहाँ के H का मान दे दिया, B का मान आ जाएगा 4, आ जाएगा, केवल मान रखिए, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा ना, केवल मान रखना है बाबू। चलिए आगे बढ़ें। बयालीस नंबर देखिए तो बाबू, 42 नंबर देखिए तो आपको दिया है मान बताइए, है ना। तो देखिए साइन ए का मान दिया है, आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सब बन जाएगा। 42 नंबर, 42 नंबर है ना, 42 नंबर। आइए देखिए तो क्या कह रहा है 42 नंबर बाबू, कह रहा है कि कॉस ए साइन बी, पहला है ना, पहला कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस है ना, प्लस
साइन ए इंटू कॉस बी, यही है ना। तो हमको दिया है साइन ए का मान 4/5 और कॉस बी का मान 12/13 है ना दिया है। एकदम न्यू पेन है ना, एकदम पतला चलता है, लग रहा है जैसे कॉपी वाला पेन से लिख रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, तो क्या करना है, कुछ तो सब कुछ तो दे दिया है बाबू। देखिए नहीं, आपको क्या दे दिया है, पी, ये क्या दे दिया है, बी आ जाएगा कितना, आपको बी दे दिया है, आपको एच दे दिया है, पी आ जाएगा कितना, आ जाएगा ना। अब जो एंगल जहाँ है वही एंगल का मान रखना। देखिए एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, बी वाला एंगल बी का मान रखना है, और ए वाला पर ए का मान। देखिए कॉस ए, तो कॉस ए में तो इसमें आएगा ना, तो हमको चाहिए बी बटा एच, तो बी का मान 3/5, हमको चाहिए साइन बी, तो हाथ लीजिए 5/13 प्लस साइन ए, यहाँ से आ जाइए 4/5, कॉस बी 12/13, क्या करना है, 5×3 13/5 12×4 13/5, क्या करना है। अब तो भिन्न हो रही यार, अब कुछ बचा इसमें, अब कुछ बच्चा से नहीं बनता है तो 10वां का पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, सिंपल बात है कि नहीं, चाहिए बात। तिरसठ बटा 65 आंसर आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 6 में बन जाएगा, उसके अगला 6 में बन जाएगा, पूरा बन जाना चाहिए, पूरा 6 तक बन जाना चाहिए। 42 के 6 हिसाब है, देखिए 6 वो बन जाना चाहिए, 42 में 6 हिसाब है, देख लीजिए अच्छा, 42 में 6, बयालीस का 6 हिसाब है, 6 वो हिसाब देख लीजिए, बनेगा कि नहीं बनेगा, लड़की लोग देख लीजिए जरी अच्छा से। 42 का 6 हिसाब है, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना तो आगे बढ़ते हैं, है ना। हो जाएगा, पूछना है, नहीं पूछना है, हो जाएगा। चौथा में क्या है, कुछ नहीं है, खाली मान रखो। अब साइन का मान देवे किया है, कॉस का मान दिए दिया है, पी बटा एच देवे किया, बी निकालो, बी भी एक आएगा, केवल मान रखना है, भिन्न का झोर है, भिन्न का जोड़ है, कुछ नहीं है। इसी से पता चलता है कि काम चोर है, इसी से पता चलता है कि काम चोर है। दिमाग पर जोर डालना नहीं, जोर नहीं डाल सकता है नहीं, दिमाग पर जोर नहीं डाल सकता है, साफ पता चलता है कि काम चोर है। है नहीं, साफ पता चलता है कि काम चोर है। साइन ए बराबर 1/√2 और कॉस बी बराबर बाबू
√3/2। P का मान दिया है, H का मान दिया है, B का मान भी 1 आ जाएगा। यहाँ B का मान दिया है, H का मान दिया है, P का मान कितना 1 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब क्या करना है, मान तो रखना है tan A देखिए A यहाँ है, P/B मैंने 1/1 प्लस tan B वहाँ चलिए P का मान 1 और B का मान √3 1 माइनस tan A 1/A tan B 1/√3 1 प्लस 1/√3 1 माइनस 1/√3 भिन्न का जोड़ कीजिए आ जाएगा और √3 + 1 और √3 और √3 इधर से और √3 - 1 √3 कैंसिल और √3 + 1 और √3 - 1। बहुत आंसर दे रहा होगा तो इसको हर का प्रमेयकरण कर दीजिए और √3 + 1 और √3 + 1 और √3 + 1 का होल स्क्वायर इधर A - B A + B A² - B²। इधर आ जाएगा √3 का, ये नीचे कर देते हैं A + B का होल स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 √3 × 1 बटे √3 का 3 - 1 हो जाएगा। हाँ √3 का कितना 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √3/2 3 में चल जाएगा कितना 2 होगा। अब 3 1 4 प्लस 2 √3/2। अब आंसर कहाँ जाकर रुकता है ये आप लोग देखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे तो बच गया 2 + √3/2 2 से 2 कैंसिल 2 + √3 क्या ये आंसर देता है। और कि यह आंसर यहाँ आंसर छोड़ता है ये देता है वो तो आपको अब चेक करना है कहाँ आंसर देता है। अभी 9th वाला बात है बाबू, ये 9th में पढ़ाए हैं। अभी कोई 10th में हम पढ़ाए हैं ऐसा है नहीं, हम 10th में नहीं पढ़ाए हैं, इसमें नहीं पढ़ाए हैं, इन 9th में पढ़ाए हैं। तो आपका कलम में ताकत होना चाहिए। अब केवल भिन्न के जोड़े किए हैं टोटल, है ना। यहाँ तो देखिए यहाँ तक तो भिन्न का यहाँ से किए हैं हर का प्रमेयकरण बस। अब यहाँ पर आके आंसर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, आंसर आगे बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा 43 नंबर। 43 में पूरा देखिए तो 43 में पूरा 43 का पूरा देखिए। क्या इसमें दिक्कत है न। देखिए कुछ नहीं किए बाबू, केवल मान रखे हैं ना, केवल मान रख के और भिन्न का जोड़ घटाव तो किए हैं, कुछ तो है ये नहीं है न। क्या 43 का पहला दूसरा तीसरा चौथा बन जाएगा सब, देख लीजिए। कुल की हालत ख़राब हो रहा है, देखो जल्दी जल्दी। 43 का बन जाएगा, 43 में 4 हिसाब दिया है। केवल मान रखना है बाबू। आपको दिया है कौश में सेक में सब में दिया, सबको निकाल लेना है, जो जहाँ खोजेगा वो अपना रखना है, पुट करना है। हाँ 43 के चारों बन जाएगा। चलिए तो आज यहीं तक रह दीजिए,
है ना, 43 तक रह दीजिए, हो जाएगा ना। जी सर। मेहनत से बनाना है घर पर, तो टाइम लगेगा बनाने में। खोजिएगा 2 मिनट में बन जाए तो ये वाला बात नहीं है, टाइम लगेगी बनाने में। रात में जगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है ना। आज कल पढ़ाए थे 23 तक, आज 23 से लेके 43 तक पूरे 20 हिसाब पढ़ाए हैं, है ना, पूरे 20 हिसाब पढ़ाए हैं बाबू। घर पर जाके पूरा अच्छा से मेहनत करके टाइम देना है। घर पर देखिए क्या, आप पढ़ने का शेड्यूल बदलिए, रखता हुआ पढ़ाई नहीं पढ़िए। आप क्या कीजिए, शाम में 6-7 बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो 7 से 8-9 बजे तक ऐसे पढ़ लीजिए जो पढ़ना चाहें, चाहे फलना चिलना। उसके बाद 9 बजे के बाद, 9:30 या 10 बजे के बाद, 9:30 के बाद इन्हें की ठास भोजन करना। ठास भोजन करने के बाद नींद आएगा। यहाँ तक भोजन नहीं करना है, यहाँ तक भोजन करना है, मतलब कि 1 से 2 रोटी खाना है। उसके बाद 10 बजे के बाद 1 बजे तक पढ़िए, 11, 12, 1, 3 घंटा मिनिमम रात में पढ़िए। 1 बजे तक, 1-1:30 बजे तक पढ़िए। उसके बाद सोइए आप 6:30 बजे उठिए, 6:30 बजे उठिए और एकदम 6:30 बजे उठिए, फ्रेश व्रेश होकर कहाँ आ जाइए, क्लास आइए। लेकिन पढ़ने का शेड्यूल बदलिए, क्योंकि होमवर्क कितना मिल रहा है। आप मेरा साथ में नहीं चलिएगा तो छूटते चल जाइएगा, फिर आपसे कहीं होमवर्क पूरा नहीं होगा। खुल के बोल रहे हैं, कहीं होमवर्क पूरा नहीं होगा। और जो कहते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो जीवन में कहीं नहीं कीजिएगा, जीवन में कहीं नहीं कीजिएगा, ये जान लीजिए। मेरा साथ साथ चलने के लिए मेहनत की आवश्यकता है, मेरे साथ साथ चलने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। इस चलते हमारे साथ साथ चलिए, और साथ साथ चलने के लिए घर में कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ चलने के लिए, है ना। मेरे साथ चलने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटा, तो 7 से 8 घंटा मेरे साथ चलना है, तब मैंने पढ़ना है, तब मेरे साथ चलिएगा, ठीक है। 7 से 8 घंटा घर में पढ़िए, उसके बाद मेरे साथ चलिएगा। जितना होमवर्क मिल रहा है घर पर बैठ के एकदम जम के बनाइए, नहीं बनाइएगा छूट जाइएगा। और इहो कहते हैं नहीं, आज नहीं बनाइएगा कल आपसे नहीं बनेगा। तो अभी तुरंत जाइए घर पर, रात में तुरंत बैठिए, दोपहर में टाइमिंग मिलता है दोपहर में बैठिए और होमवर्क को पूरा ओके कीजिए। और ये आपको 25 नंबर दे के जाएगा बाबू, 25 नंबर दे के जाएगा। 25 नंबर का अकेले पूछता है, चलते 25 नंबर लेना है तो घर पर मेहनत करना है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बाबू कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बाबू, धन्यवाद।